नहीं करते हो, सोलो लेवलिंग देखना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। 3-4 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहां पर जो स्लोड मास्टर होता है वो अपना वहां पर उसे दिल मान लो वो निकालता है, उसे वो कह रहा होता है अब जैसे तुम इसे लोगे तुम अपने रियल फॉर्म में वापस आ सकते हो, और आने के बाद तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, क्योंकि मैं पूरी तरह से यहाँ पर इंसेक्ट बन चुका हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसके कंट्रोल में आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। वहां पर बेटल कह रहा होता है नहीं टीचर मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह बहुत ही ज्यादा दुखदायक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आप मेरे टीचर है। और वहां पर वो सोच रहा होता है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना ही होगा। और वहां पर वो जो स्लोड मास्टर होता है उससे वो कह रहा होता है देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर जल्दी तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल खो रहा हूँ और मैं वापस उसके कंट्रोल में जा रहा हूँ। जब पिछले एपिसोड में आपने देखा था ना, उस पेड़ से कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जोर से वहां पर कुछ शब्द कहे थे या चिल्ला रहा, इसकी वजह से ये बंदा उसके कंट्रोल में था और इसका दिमाग यहाँ पर धीरे धीरे खो रहा होता है। वो कह रहा होता है तुम जल्दी यहाँ पर तैयार हो जाओ, और आखिरकार उसके ऊपर वो अटैक कर रहा होता है। वो कह रहा होता है अब तुम मेरे हाथों यहाँ पर मरने वाले हो, तुम यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा बच के नहीं जा सकते। पहले तुम मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन इस बार तुम अब मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम यहाँ पर जल्दी मरने वाले हो। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है, कैप्टन जो उसके सामने आता है, आने के बाद उसका जो अटैक होता है वो अपने स्लोट की मदद से वहां पर रोक लेता है। और कैप्टन वहां पर स्लोट मास्टर से कह रहा था अभी तुम्हें अचानक ये क्या हो गया, तुम कुछ टाइम पहले तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, अचानक तुम उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा एक अच्छे स्लोट मास्टर हो, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं है, मैं जितने टाइम हो सके मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा एंड मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगा। तभी स्लोट मास्टर वहां पर कैप्टन यूएस से कह रहा था मुझे तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम इस टीम के सबसे पावरफुल बंदे हो, लेकिन तुम मेरे लिए बिल्कुल चुटकुआ खेलो, मैं तुम्हें चुटकी की तरह यहाँ पर मसल दूंगा, तुम मेरे किसी काम के लायक नहीं हो, तुम मेरे छोटे से इससे भी नहीं तो कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सको। लंबे बालों वाला बंदा वहां पे गुस्सा हो जाता है और वह स्लोट मास्टर से कह रहा होता है तुम्हारी औकात क्या है, तुमसे पहले हम बहुत सारे ऐसे मोस्टरों से मिले जिसने हम उन मोस्टरों को हमने यहाँ पर टीम वर्क से हरा दिया, हम तुम्हें भी यहाँ पर हरा देंगे, सब इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। वाना उससे कह रहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी कैप्टन वहां पर उनसे कह रहा अपनी टीम से कह रहा होता है देखो फर्स्ट बार मेरे सामने कोई ऐसा बंदा है जो मुझसे ज्यादा पावरफुल है एंड वो स्लोट है वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम इस मौके को बिल्कुल भी यहाँ से हाथ से नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम कोई भी मेरे बीच में मत आना। और बेशक मैंने अपने नियमों को तोड़ दिया, मेरी टीम वर्क से फाइट करनी चाहिए, लेकिन मैं आज तुम्हें खुद मना कर रहा हूँ कि मेरे बीच में मत आना, मुझे इससे फाइट करने दो। यहाँ पर वहां ना कैप्टन जू के बारे में सोच रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कैप्टन जू वाकई बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं, मैं इसे बहुत ही टाइम पहले से जानता हूँ, लेकिन ये अपने नियमों को कभी भी नहीं बदला करता है, लेकिन जब से ये यूवी से मिला ये पता नहीं बहुत ही ज्यादा आक्रमण और अपने नियमों को बदल सकता है। और वहां पर कैप्टन जो सभी लोगों से कह रहा था हम दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली है, तो सभी लोग थोड़े दूर दूर चले जाओ और यहाँ पर तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। एंड वो अचानक वहां पर कुछ स्किल एक्टिवेट करता है जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ी शील्ड बनने लग जाती है। एंड स्लोट मास्टर से कह रहा था तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे मुझसे तलवार में फाइट करना चाहते, तुम ये क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो। तभी वहां पर जूस के स्लोट मास्टर से कह रहा होता है देखो मैंने अपनी क्यूआई जो तुम स्लोट मास्टर मुझसे फाइट करने की बात करे तुम मेरे स्लोट के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए मैंने अपनी क्यूआई को यहाँ पर हवा में मर्ज कर दिया और सभी जगह एक बहुत ही अच्छा शील्ड बना दिया, अब दोनों हम यहाँ पर फाइट करेंगे। और वो कह रहा था क्या तुम्हारे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे कि मैं तुम्हारी लायक बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें यहाँ पर बता उसके ऊपर वो अटैक करने वाला था, लेकिन जो कैप्टन जो होता है उसने वहां पर एक स्पेशल टेक्निक यूज किया होता है जो मैंने आपको पहले भी कहा, उसने अपनी जो सलवार थी उसे वहां पर जितने भी क्यूआई को यूज करके उसे हवा में मिला दिया था, मतलब वो भी एकदम स्पाइडर के जैसे हो चुकी होता है। और वहां पर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो कैप्टन जो होता है वो भी अपने पीछे स्लोट की से कुछ हथियार निकालता है एंड उसके ऊपर वो अटैक करने लग जाता है। एंड वहां पर वो दोनों दोनों अपने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एंड वहां पर लंबे बाल वाला बंदा कह रहा होता है बहुत ही टाइम हो गया मैंने बॉस को इस तरह से फाइट करते हुए देखा, और यहाँ तक कि जब बॉस ने उनके ऊपर अपनी स्पेशल ट्रिक का यूज किया वो वाकई बहुत ज्यादा काबिल थे, लेकिन उसे इतना खास कोई डैमेज नहीं पड़ा। लिटरली जो अननोन प्लेयर जो अननोन स्लोट मास्टर वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यूवी वहां पर उनके फाइट देख रहा होता है एंड वो उनके बारे में सोच रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कैप्टन जो वाकई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बैकअप के लिए कुछ रखना होगा या मुझे अपने पावर को वापस रिकवर करना होगा। तभी यूवी सोचता है अरे हाँ ये बीटल मेरे पास है ना, इसे मैं इसे रियल फॉर्म में क्यों नहीं ले गया था। एंड वो बीटल से कह रहा होता है जल्दी तुम स्टोन को खा लो, ये स्टोन जो भी है इसे तुम खा लो और तुम अपने रियल फॉर्म में क्यों नहीं आते। और वहां पर बीटल कह रहा था मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यूवी इसे ऐसे बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता और यूवी बीटल से कह रहा था तुमने क्या कहा कि तुम इसे नहीं कर सकते, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर यहाँ पर रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें खुद पावरफुल होना होगा, अगर तुम पावरफुल नहीं होते तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से मार दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा जो राज है वहां पर मैं राज करूंगा एंड तुम्हारे मोंग को मैं बहुत ही ज्यादा पीड़ित करूंगा, समझ में आ रहा है ना, चुपचाप इसे खा लो। और ऐसी बात उनके बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है इनसे वो खा भी ले लेता है। और वहां पर यूवी से कह रहा होता है तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे, मेरी मदर के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और अचानक वो सोचता है अरे हाँ यूवी ने मुझे सब कुछ यहाँ पर बहलाने के लिए किया और ये मुझे मेरी पावर को अपग्रेड करना चाहता था, मुझे रियल फॉर्म में लाना चाहता था, इसलिए यहाँ इसने ये सब कुछ कहा। और वो यूवी से कह रहा था थैंक्स मुझे यहाँ पर मेरा दिमाग मेरी पावर को वापस इंक्रीज करने के लिए, थैंक्स यू यूवी बॉस, आप वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छे, आपने मुझे यहाँ पर मोटिवेट कर दिया, अब मैं उससे जाके देखूंगा, उससे मैं जाके फाइट करूंगा, सब कुछ मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगा।
तभी यूवी वहाँ पर बीटल से कह रहा था मैं यहाँ पर कोई भी एक्टिंग वेक्टिंग नहीं करा, अगर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो मुझे अपनी तुम पावर क्यों नहीं दिखा दी, मुझे अपनी पावर दिखाओ। एंड वहाँ पर यूवी सोचने लग जाता है मैंने एक्टिंग इतनी बुरी भी नहीं की थी, ये क्या बात करा। एंड वहाँ पर बीटल वो कहता था ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी मैं रियल पावर दिखाता हूँ। एंड वो अचानक वहाँ पर वो ककून में ट्रांसफर हो जाता है। एंड यूवी सोच रहा होता है मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा, इसने सब अपने मन से कर लिया, लेकिन मुझे ये बता तो देता है तुम कितनी देर में यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हो, मैं इतना देर वेट नहीं करता, आशा करता हूँ तुम जल्दी वापस आ जाओगे। एंड वो हमें दिखाया जा रहा होता है वो दोनों के दोनों एक दूसरे से अभी भी फाइटिंग कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पर स्लॉट मास्टर की एचपी वाकई बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। स्लॉट मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है ठीक है मैं जो तुम मेरे ऊपर अटैक करे उस अटैक को मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, अब मैं उसका मैं तोड़ भी निकाल सकता हूँ। कैप्टन जो वहाँ पर कह रहा होता है इसने मेरे अटैक को इतनी जल्दी समझ लिया और इसका यहाँ पर डिफेंस अटैक भी बना लिया, इसने गॉड पावर का यूज़ करके उस अटैक को यहाँ पर तोड़ भी दिया और ये उसी गॉड पावर से मेरे ऊपर भी अटैक कर रहा है लिटरली, ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मैं इसे ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रोक सकता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं गॉड पावर को यहाँ पर मैं संभाल सकूँ। लेकिन मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिससे मैं शायद इसे हरा सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पास वो हथियार था, जो मेरे पास वो ट्रिक थी उसे मैं यूज़ करना चाहता था, जो इस डंजन का बॉस था उसे मैं मारने के लिए उस हथियार का यूज़ करना, उस पावर का मैं यूज़ करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे इस स्लॉट मास्टर को मारने के लिए उस पावर का यूज़ करना होगा। तभी वहाँ पर स्लॉट मास्टर कह रहा था तुम बहुत ही ज़्यादा सोचे हो, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और तुम सबके लोग मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं आने वाली है। और वो बहुत ही तेज स्पीड में कैप्टन जू के पीछे आ जाता है एंड वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर यूवी आ जाता है और वो कह रहा होता है तुम्हारा अटैक तो वाकई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई इसे डिफेंस करने के लिए। और वहाँ पर वो कह रहा था क्या इस बच्चे ने मुझे रोक लिया, तभी वहाँ पर कह रहा था हाँ मैंने तुम्हें यहाँ पर रोक लिया। कैप्टन कह रहा था लेकिन तुम मेरी सीट के अंदर कैसे आ गए, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यूवी वहाँ पर कैप्टन से कह रहा था हाँ मुझे पता है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इस सीट को यहाँ पर जल्दी से हटा दो, इसे नॉर्मल कर दो, सारी बातें तो इसे नॉर्मल कर दो। एंड वहाँ पर यूवी ने उसे जो एक अटैक किया था उसकी भी बहुत ही कम हो रखी होती है और वहाँ पर वो कैप्टन यूवी से कह रहा था क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम इसे जीत सकते हो। एंड वहाँ पर वो कह रहा था बेशक मैं सो रहा हूँ, मैं इसे फाइट करना चाहता हूँ और तुम भी तो मेरी पावर को देखना चाहते थे कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। चलो मैं ठीक है आज तुम्हें मेरी पावर देखा तो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा आज यहाँ पर कि मेरी कितनी ज़्यादा पावर मैं सब मैं तुम्हें मेरी पूरी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। यूवी वहाँ पर सोच रहा था बेशक ये बिल्कुल झूठ है, मैं यहाँ पर अपनी रियल पावर बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ता है यार, नहीं तो इतनी आसानी से कौन विश्वास करेगा। तभी मोस्टर स्लॉट मास्टर उन दोनों को देख रहा होता है एंड वहाँ पर कह रहा होता है और तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर बाहर से एक बंदा आया है, लेकिन ये बंदा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम यहाँ पर अपनी टीम के साथ आओ या तुम अकेले लड़ो या तुम पूरे अपने खानदान को बुला लो, लेकिन तुम यहाँ से मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, तुम सारे के सारे यहाँ पर मेरे हाथों मरने वाले हो। यूवी वहाँ पर कह रहा होता है चलो ठीक है चलो मैं देखता हूँ कौन लास्ट में जीतता है, तुम क्या बात कर रहे हो कि मैं लेवल 30 का बंदा उसे तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, मैं भी लास्ट में देखता हूँ क्या तुम मुझे सच में हरा सकते हो या नहीं हरा सकते हो। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसके आगे अगर